शो क्यों आ रहा है यार? दिव्या मारी गई तो क्या साजिश का ये खूनी खेल खत्म हो गया? इस खेल में कितने लोगों की जान जा सकती है, कोई नहीं बता सकता। दिव्या की मौत का कारण कौन था? माया या अमर, या फिर इस खेल में कोई तीसरा किरदार शामिल है? अमर और दिव्या की जिंदगी में बर्बादी ने दस्तक दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ दिव्या की मौत। आखिर किसने की है साजिश? क्या अमर ने माया को पाने के लिए दिव्या की हत्या कर दी, या किसी और ने? दिव्या की मौत से किसको फायदा होने वाला था? साजिशों में उलझी ये दिव्या की मौत क्या आखिरी मौत होने वाली थी, या इससे भी बड़ा कुछ होने वाला था? दिव्या की मौत के बाद अमर क्या माया को पालेगा, या फिर उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है? आइए देखते हैं। सर ये सुसाइड केस है, यहाँ कुछ सुसाइड नोट मिले हैं, देखिए। ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। ये यहाँ बैठ रही होगी और तभी किसी ने इसको गोली मारी, क्योंकि अगर ये आत्महत्या होती तो उसके हाथ से ये रिवॉल्वर छूट जाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। ऐसे केस में मरने से पहले बॉडी बहुत जोर से जकड़ती है, फिर किसी की मौत होती है। और आत्महत्या के केस में अक्सर ऐसा होता है कि रिवॉल्वर हाथ से छूट जाती है। तुम एक काम करो, यस सर। यहाँ के सारे खिड़की दरवाजों पे फिंगरप्रिंट्स लगाओ। ओके सर। बीड़ी के टुकड़े? तूने मेरी बहन को मार दिया? मार दिया तूने मेरी बहन को? वो कहती रही कि वो तुम्हें तलाक नहीं देगी, वो मर जाएगी। तू ये मेरी बहन को कर दे। तूने ही मारा मेरी बहन को। मेरी बहन को मार दिया तूने। मैंने नहीं मारा। ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? इंस्पेक्टर साहब, इसी ने ही मारा मेरी बहन को। ये मेरी बहन का कातिल। देखिए, आप लोग बाहर चलिए। एक बार मेरी बहन को रुकिए, लाश के पास कोई नहीं जाएगा। बाहर चलिए आप लोग, चलिए। आपका नाम क्या है? नंद सक्सेना। सर ये कुछ बीड़ी के टुकड़े मिले अंदर। देखो, बलवी, वो सुसाइड नोट दो। जी सर। नंदा जी, ये राइटिंग पहचानती है आप? हाँ, ये तो दिव्या की राइटिंग है। इस लेटर से तो ये साबित होता है कि दिव्या ने आत्महत्या की। अजीब सी बात है सर, पूरे खिड़की और दरवाजे से सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए गए हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आत्महत्या करने वाला भला फिंगरप्रिंट क्यों मिटाएगा? मगर सर सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है बलवी। तुम एक काम करो, तलाशी लो पूरे घर। ओके सर। मिस्टर अमर, जिस रिवॉल्वर से दिव्या का खून हुआ है, मतलब उसने सुसाइड किया है, वो रिवॉल्वर किसका था? वो तो मेरा ही सर्विस रिवॉल्वर है। मैं जैम सिक्योरिटी सर्विसेज में इंचार्ज हूँ। ओ, लेकिन सवाल ये है कि आपका सर्विस रिवॉल्वर दिव्या के हाथ कैसे लगा? ये सब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब कि ये रिवॉल्वर उसके हाथ कैसे लगा। एक बात और बताइए मिस्टर अमर, ये आपके घर में बीड़ी कौन पीता है? बीड़ी?
बीड़ी तो कोई नहीं पीता। फिर भी सोच के बताइए, आपका घर का कोई नौकर या वॉचमैन? अरे सर, नौकर रखने की हैसियत नहीं है हमें। आपके घर पे कोई बाहर से काम करने तो नहीं आया था, जैसे प्लम्बर, कारपेंटर या इलेक्ट्रिशियन? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जहाँ तक मुझे याद है 10 बजे तक मैं खुद घर पे था, तब तक तो कोई भी नहीं आया था। लेकिन कोई तो था जो यहाँ काफी देर से था, और उसी ने ये सब बीड़ियां पी थी, और शायद कत्ल भी उसी ने किया हो। कत्ल? जी हाँ, ये सुसाइड नहीं, कत्ल का मामला है। शायद दिव्या सुसाइड करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही किसी ने इसकी हत्या कर दी। सच, सवाल तो बहुत है, लेकिन उसका जवाब अतीत के पन्नों पर। लेकिन जब रिश्तों की बुनियाद ही कमजोर हो तो कुछ भी हो सकता है। दिव्या की मौत ने हर किसी को शक के घेरे में डाल दिया है, क्योंकि हत्या तो हुई है और किसी ना किसी ने की है। क्या दिव्या की हत्या के पीछे अमर और माया का रिश्ता है, या उसके पीछे कोई और साजिश है? फिर वही सवाल, हर सवाल एक और सवाल को जन्म दे रहा है। पुलिस और हमारे खबरी इसके पीछे लगे हुए हैं, और दिव्या के साथ जुड़े लोग भी अपने अपने काम पे लग चुके हैं। आइए देखें। मुझे इस अमर पर भी शक हो रहा है, पता करो उसके बारे में, और पड़ोसी से ये जानने की कोशिश करो कि दिव्या और अमर के रिलेशन कैसे। यस सर, वैसे सिर्फ मुझे अमर पर ही, उसके जीजा विक्रम पर भी शक है। ऐसा क्यों? मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि मामला घर के अंदर का ही है। कहीं विक्रम और दिव्या के बीच कुछ भी हो सकता है। सबके बारे में पता करो और अपने खबरियों को काम पे रखो। वैसे बीड़ी का क्या चक्कर है सर? देखने से तो ऐसा लग रहा है कि उस घर में बीड़ी पीने वाला तो कोई है ही नहीं। वो बीड़ी हमें गुमराह करने की साजिश भी हो सकती है। आपको क्या लगता है सर, अमर ने अपने ही रिवॉल्वर से दिव्या का कत्ल करके उसके हाथ में रिवॉल्वर रख दिया ताकि सुसाइड लगे? होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिव्या का कत्ल हुआ है, और जिसने भी ये कत्ल किया बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमर ने अगर दिव्या का कत्ल किया तो क्यों किया? दिव्या मारी गई तो क्यों मारी गई? उसकी दुश्मनी किससे थी? इन सभी सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते ना, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यस सर। जो भी सबूत हाथ लगे उसे फौरन के बाद, और दिव्या का जो लेटर है उसे राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजें। जाओ। क्या हुआ? अभी इतने क्यों परेशान हो? तुम जो चाहते थे वो तो हो गया ना? अब वो तो हो गया, लेकिन दिव्या की आत्महत्या पर पुलिस ने काफी सवाल खड़े कर दिए। कैसे सवाल? दिव्या को आत्महत्या के लिए मैंने ही उकसाया था। मैंने ही जानबूझकर रिवॉल्वर उसके सामने निकाल कर देखा ताकि वो आत्महत्या के बारे में सोच सके। तो अब पुलिस कहती है कि मेरा रिवॉल्वर दिव्या के हाथ कैसे लगा, और अब वो इस केस को आत्महत्या का केस नहीं, हत्या का केस मानने लगी। क्यों? वहां पुलिस को कुछ सबूत ही ऐसे मिले, जैसे बीड़ी के टुकड़े। इससे पुलिस को शक हुआ है कि वहां कोई और भी आया था। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या मतलब? अरे जब हमने कत्ल किया ही नहीं तो पुलिस हमारे पास क्यों आएगी? किया नहीं मगर कराया तो है। क्या? ये क्या नाफ्तना बोले जा रही हो? हाँ, किसी के लिए भी आत्महत्या करना बहुत हिम्मत की बात है, और वो तुम्हें धमकी जरूर दे रही थी पर वो करने वाली नहीं थी, और इसीलिए मैंने उसके कत्ल की सुपारी दी थी। क्या? तुमने कत्ल की सुपारी दी थी? हाँ, कल तुम्हारे जाने के बाद मैं बजरंगी से मिली थी। के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। आइए माया मैम साहब, इस बजरंगी को कैसे याद किया आज? एक कत्ल करना है। किसका? नाम है दिव्या सिन्हा। तस्वीर के साथ मैं उसका एड्रेस भी भेज दूंगी। हाँ, उसे इस तरह से मारना कि वो कत्ल नहीं आत्महत्या लगे। ओह,
तो ये काम तो उसके घर जाकर ही करना होगा। वैसे उसके घर में कौन कौन रहता है? कोई नहीं है, सिर्फ उसका पति है। और तुम इस काम को 10 बजे बाद अंजाम देना, क्योंकि उस समय वो घर में बिल्कुल अकेली होगी। उसका पति भी नहीं होगा। ठीक है, काम हो जाएगा। याद रहे, मैं फिर समझा रही हूँ, कत्ल ऐसे होना चाहिए कि आत्महत्या लगे। हाँ हाँ, समझ गया। ज्यादा भेजा मत खा। और ये रहा तुम्हारा उस काम का एडवांस। ठीक है, काम हो जाएगा। लगता है इस काम को बजरंगी नहीं अंजाम दिया। दिव्या आत्महत्या करने के लिए सुसाइड नोट तक लिख रखी थी। वो तो सच में सुसाइड करने वाली थी, पर तुमने बजरंगी को वहां भेजकर सारा खेल खराब कर दिया। अब मुझे क्या मालूम था कि वो सच में आत्महत्या करने वाली है। तुम एक दिन रुक नहीं सकती थी, और तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? देखो अमर, उसका मरना जरूरी था, वरना शायद वो मुझे मार देती। और तुम क्यों इतना डर रहे हो? ये कत्ल है भी तो तुमने तो नहीं किया। अरे लेकिन कत्ल हुआ तो मेरी रिवॉल्वर से है ना, फंसूंगा तो मैं। ना जाने उसने क्यों मेरी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया दिव्या का कत्ल करने के लिए। आत्महत्या साबित करने के लिए उसने ऐसा किया होगा, और ये उसकी बेवकूफी नहीं, अकलमंदी है। वो सब ठीक है, अब खुद को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। पुलिस वाले बजरंगी तक पहुंचे, उससे पहले बजरंगी को बोलो कि ये शहर छोड़ के चला जाए। और हाँ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर आ रहा हूँ। पुलिस वाले ने कुछ पूछताछ के लिए बुलाया है। साजिश के इस खेल में एक नया किरदार सामने आया, कॉन्ट्रैक्ट किलर बजरंगी। तो क्या बजरंगी ने माया के कहने पर दिव्या की हत्या कर दी? दूसरी तरफ अमर दिव्या को परेशान करके सुसाइड की तरफ धकेलना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ माया, जिसने बजरंगी को दिव्या की हत्या की सुपारी देकर इस साजिश को अंजाम दे दिया। क्या माया और अमर का प्यार पुलिस के सामने आ पाएगा? इस साजिशों के खेल में क्या सच में दिव्या की मौत किसी अपने की साजिश है, या इसमें कोई तीसरा भी शामिल? दुनिया इंस्पेक्टर कैसा ना हो, आपकी मैसेज पा रहा हूं। अंदर ही बुलाओ। नंदा, नंदा बाहर आ रहा। मुझे आप लोगों से कुछ जानकारियां चाहिए। हाँ जी। दिव्या ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार अमर को ठहराया, मगर उसने आगे कुछ नहीं लिखा। उसने झूठ ही लिखा था इंस्पेक्टर। अमर दिव्या को तलाक देना चाहता था, और दिव्या तो ये कहती थी कि वो मर जाएगी पर उसे तलाक नहीं देगी। लेकिन अमर उसे तलाक क्यों देना चाहता था? वो माया नाम की किसी एक लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। इसी उलझन ने दिव्या के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। हाँ इंस्पेक्टर, कल दिव्या ने माया के ऊपर चाकू से हमला भी किया था, और तभी वहां पर अमर आ गया था। ओह, ये बात मुझे उसी वक्त अमर ने फोन करके बताई। क्या आपकी नजर में कोई है जो दिव्या की मौत चाहता हो? नहीं, मेरी नजर में तो ऐसा कोई नहीं है। आप लोगों की उससे आखिरी मुलाकात कब हुई? कल रात को उसने मुझे फोन किया था, तो उसने खुद ही मुझे बताया कि वो सुसाइड करने वाली है। ओह, मगर आत्महत्या करने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। अभी चाहे हत्या हो या आत्महत्या, पर वो वापस तो नहीं आ सकती ना इंस्पेक्टर। धीरज रखिए आप। सब कुछ बहुत बदनसीब थी। हम दोनों एक साथ ही पैदा हुए, एक साथ ही पली बड़ी। हम दोनों के नसीब कितने अलग थे। मुझे इतना सब कुछ मिला, गाड़ी, बंगला, पर वो हमेशा परेशानी में जीती रही। और पति भी मिला तो ऐसा जो उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था।
इसीलिए वो दुनिया से चले जाना चाहती थी, मगर उससे पहले ही उसे मार दिया गया। एनीवे, माया का एड्रेस है आप लोगों के? इंस्पेक्टर, माया का एड्रेस तो हमें ही बता सकता है। ओके, चलिए जानकारी देने के लिए शुक्रिया। इनका ख्याल रखिए। चलो। हेलो मिस्टर अमर। हाँ बोलिए। इंस्पेक्टर अरुण मक्कर। जी इंस्पेक्टर साहब। अमर, मेरे पास दिव्या का सुसाइड हो गया और मैंने राइटिंग एक्सपर्ट से चेक कराया तो ये राइटिंग दिव्या की ही निकली और उसने अपनी आत्महत्या का पूरा जिम्मेदार तुम्हें दे दिया। मैं चाहूं तो तुम्हें गिरफ्तार भी कर सकता हूं, मगर करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आत्महत्या नहीं, मर्डर है। तो मैं बस आपसे कुछ जरूरी बातें पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछिए। सुसाइड कोई तभी करता है जब उसका दिमागी संतुलन सही नहीं हो। ऐसा क्या हुआ था कि इंस्पेक्टर साहब, उसका दिमागी संतुलन पहले से ही ठीक नहीं था। तो इसीलिए आप उसे तलाक देना चाहते हैं? जी जी हाँ। खैर, ये बताइए कि आप अपनी रिवॉल्वर कहाँ रखते हैं? क्या दिव्या को इसकी जानकारी थी? जी इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। ऑब्वियसली उसको सब कुछ पता होगा। तो फिर कल उसने माया के ऊपर चाकू से वार क्यों किया? वो रिवॉल्वर भी तो लेके जा सकती थी। क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? चौंकिए मत, सब पता है मुझे। आप बस सीधा सीधा जवाब दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, कल दिव्या ने रिवॉल्वर ढूंढा होगा। वैसे ड्रॉर लॉक रहता है, लेकिन हो सकता है मैं कल रात को ड्रॉर लॉक करना भूल गया हूँ। दिन में जब दिव्या ने माया के ऊपर चाकू से हमला किया था, आपको तभी अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आप तो ड्रॉर लॉक करना भी भूल गए। और दूसरी बात, यह आत्महत्या नहीं, मर्डर है। तो क्या कातिल को इस बात की जानकारी थी कि आप ड्रॉर लॉक करना भूल गए और उसे आपकी रिवॉल्वर मिल जाएगी? इंस्पेक्टर साहब, अब इस सवाल का जवाब तो कातिल ही दे सकता है ना, कि उसने मेरी रिवॉल्वर से कत्ल क्यों किया। क्या ये सारे इत्तेफाकी हैं कि दिव्या का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और आप ड्रॉ लॉक करना भी भूल जाते हैं? और उसी दिन दिव्या सुसाइड भी करना चाहती है और उसके सुसाइड करने से पहले कोई और उसका कत्ल कर जाता है, वो भी आप ही के रिवॉल्वर से। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो खुद उलझन में हूँ। आखिर ये चक्कर क्या है, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। हो सकता है दिव्या ने सच में आत्महत्या करी हो और मुझे फंसाने के लिए ये सब सारी उलझने खड़ी करी हो। इंस्पेक्टर साहब, जैसे कि बीड़ी के टुकड़े मिलना और कुछ। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ भी कर सकती थी। अगर वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहले आपको गोली मारती और फिर सुसाइड करती। और रही बात आपको कत्ल के जुर्म में फंसाने की, तो अगर उसे आपको फंसाना होता तो सुसाइड नोट नहीं। ये कत्ल का केस है और कातिल जल्द ही पुलिस हिरासत में होगा। आप तो बस माया का एड्रेस नोट करा दीजिए, मुझे कुछ पूछताछ करना। लेकिन माया से क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो, कैसे आना हुआ मैडम? तुम्हारा तो काम हो गया था। हाँ, मगर पुलिस उसे कत्ल का केस मानकर छानबीन कर रही है और कुछ सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। मगर वो लाश देखकर तो ऐसा लगता था कि सचमुच उसने सुसाइड की है। लाश देखकर? हाँ, मैंने तो सोचा था कि आपने सिर्फ मेरे को ही सुपारी दी है, मगर उसने तो पहले ही आत्महत्या कर ली। इसका मतलब तुमने उसे नहीं मारा? बिल्कुल नहीं, मुझे तो घोड़ा दबाने का मौका ही नहीं मिला। क्या? अगर तुमने उसे नहीं मारा तो किसने मारा?
अपन को क्या मालूम। मगर पुलिस तुम्हें ही उसका कातिल समझ रही है। अरे समझने दो मैडम, जब अपन ने मर्डर ही नहीं किया तो अपन को क्यों डरने का। देखो, अगर पुलिस तुम तक पहुंच गई तो हम भी फंस जाएंगे और हो सकता है पुलिस तुम्हें ही कातिल साबित कर दे। तुम ऐसा करो, आज ही ये शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। आज नहीं मैडम, आज अपन को कोई काम है, अपन कल जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम बीड़ी पीते हो? बीड़ी नहीं, अपन तो सिगरेट पीता है, तुमको मालूम नहीं? तो फिर वो कौन था जो दिव्या के घर में मौजूद था और बीड़ी पी रहा था? साफ साफ सुन लो मैडम, मैंने उसको नहीं मारा। खैर, मैं चलती हूँ, पर जो मैंने कहा वो ठीक से समझ गए ना? बजरंगी ने दिव्या की हत्या नहीं की तो किसने की? ये सवाल एक तरफ माया को परेशान कर रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस को। साजिशों के इस खूनी खेल में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है, जिसने भी ये साजिश की है बहुत ही गहरी की है। सवालों के भंवर में उलझी पुलिस को भी कातिल की तलाश है और शायद आपको भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।